नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने सच्ची खबरों वाले चैनल पे। तो दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके लिए लेकर के हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबरें हम लेकर के आए हैं। खासतौर पर बहनों के कमेंट रिसीव होते हैं कि सर हमारा मानदेय है वो अभी तक नहीं आया है। कई राज्यों में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का मानदेय बहनों का नहीं आ रहा है। और इस महामारी में बहनों की एक्स्ट्रा ड्यूटी, कोरोना सर्वे में भी लगाई जा रही है बहनों की ड्यूटियाँ, उनको बहनों को कितना आपका अतिरिक्त भत्ता मिलेगा उससे लेकर के, और डोर टू डोर आपका जो पोषाहार वितरण का काम है वो कैसे चल रहा है, बहनों के लिए क्या निर्देश है, केंद्रों में बहनों को पोषाहार वितरण करना है या फिर आप बहनों को क्या निर्देश सरकार का दिया गया है, तो सारी खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहले क्या खबर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बांटा पोषाहार। कोरोना वायरस के बचाव को लेकर पोषाहार वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है और करते पोषाहार बांटने के दौरान लाभार्थियों को वायरस से बचाव में मास्क लगाकर बाहर निकलने के प्रति जागरूक करते हुए बार बार हाथ धुलने की अपील भी कर रही है। कस्बे मोहल्लों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर पोषाहार वितरण में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के मुंह को ढककर पोषाहार वितरण किया। और इस दौरान धात्री, प्रसूता, किशोरी व बच्चों को कोरोना वायरस के बचाव से जागरूक करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलने के दौरान मुंह पर गमछा या मास्क लगाकर बाहर निकले। बाहर से घर लौटने पर सबसे पहले साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलें। पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग में शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र के सभी गांवों को पोषाहार वितरण किया जा रहा है। पोषाहार बांटने के दौरान कार्यकर्ता लाभार्थियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी लोड करा रही है। ऐप लोड कराते हुए बताया कि इससे खुद के वायरस से संक्रमण की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा बगल में गुजरने वाले संक्रमित है तो जानकारी मिल जाएगी। 8 माह की गर्भवती एएनएम प्रीति के जज्बे को सलाम। आराम छोड़कर महामारी के बीच एएनएम निभा रही अपनी फर्ज। हाईवे के किनारे बाहर से आने वाली राहगीरों की कर रही है जांच। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं घरों में आराम करती हुई एएनएम के पद पर तैनात प्रति 8 महीने की गर्भवती होने से बावजूद राष्ट्र भावना को मन में रखकर पूरी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी कर रही है और अपने हाईवे पर दिन भर बाहर आने वाले लोगों की जांच पड़ताल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजती है। इस अवस्था में बखूबी अपना फर्ज निभाने वाली प्रीति को काफी सराहना मिल रही है। नगर में मोहल्ला काया स्थान के वाले सोनू की पति प्रीति एएनएम में पद में कार्यरत है और वैसे उसका कार्य क्षेत्र पूरनपुर गाँव दिलावर की मैंने है। स्वास्थ्य विभाग की 47 टीमें डोर टू डोर कर रही है जांच। तो थाना क्षेत्र के 3 गांव में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से 47 टीमें बनाकर डोर टू डोर 16,632 सदस्यों की जांच की गई और जांच के दौरान टीम के 8 व्यक्ति संदिग्ध मिले। टीम ने सभी 8 लोगों की खांसी, बुखार और जुकाम से पीड़ित मिलने पर उनकी जांच शुरू भी कर दी गई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भावेश यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी के अंदर की ऐसी कोई बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि सभी को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के असली सेल्फ वर्तमान निवासी महाराजगंज कस्बा में 18 समेत तीनों गांव के तीनों जमातियों में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में सीडीओ ने सर्वे से मना कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन सीएमओ के निर्देश पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राधा कृष्ण व कस्बा के 10 वार्ड तीनों गांव में 3221 गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए 47 टीमें गठित भी की गई। पुष्टाहार कैल्शियम की मुफ्त गोलियों का नहीं होगा वितरण। तो जनपद में 2300 किशोरियों को अब न तो मुफ्त की कैल्शियम, फोलिक एसिड की गोलियां मिल पाएगी और न ही पुष्टाहार। इस वित्तीय वर्ष में शासन की ओर से पुष्टाहार वितरण भी नहीं किया गया और इस वजह से जिले के विभाग के पास भी स्टॉक खत्म हो गया है। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर किशोरियों को घर का ही पौष्टिक आहार खाने की जागरूक कर रही है। यह है योजना। राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में 11 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए स्कीम फॉर एडल्ट एंड गर्ल्स स्कीम किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया और इसका उद्देश्य किशोरियों को शारीरिक रूप से सशक्त और शैक्षणिक रूप से सबल बनाना भी था। इसके लिए बाल विकास विभाग की ओर से जनपद की 23 किशोरी को चिन्हित भी किया गया है। लाभार्थियों को मिलेगा पुष्टाहार वेद।
अयोध्या से खबर आ रही है। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्त ने कहा कि शासन से संचालित बाल विकास पुरस्कार योजना का लाभ इन योजना के अंतर्गत आने वाले समाज के सभी पात्र लाभार्थियों को सुचारू रूप से मिलना रहे और यही सरकार की मंशा भी है। श्री गुप्त ने यही बातें सोमवार को उत्तर प्रदेश शासन की योग्यता योजना के तहत मसौदा ब्लॉक के खोजनपुर ग्राम नगर की रेतिया स्थित 3 दिवसीय बाल विकास पुरस्कार योजना का शुभारंभ करने के अवसर पर कही। विधायक श्री गुप्त ने बताया कि कार्यक्रम 28 से 29 अप्रैल को ही चलेगा। इसके पात्र महिलाओं और नवजात शिशु को शासन की ओर से निःशुल्क दिया जाने वाला पौष्टिक आहार लाभार्थियों को मिलता रहेगा। इस अवसर पर नगर विधायक ने कहा कि इस कोरोना महामारी के समय में भी शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को समय से मिलता रहे, ये सरकार की मंशा है। इस अवसर पर बाल विकास पुरस्कार अधिकारी सुनीता सोनी ने कहा कि सरकार से निर्गत समस्त योजनाओं के लाभ अपने क्षेत्र की मौजूद सभी लाभार्थियों को सुगमता से मिलता रहेगा। और कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिभजन गौड़ और भाजपा अध्यक्ष रवि सोनभद्र और भी कई लोग मौजूद रहे। बचाव कर्मियों के संक्रमण से मौत पर 50 लाख मिलेंगे। तो देख सकते हो, ये लखनऊ से अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान से भी 50 लाख जो महीने हैं, अगर संक्रमण से कुछ भी हो जाता है बहनों को तो 50 लाख रुपए बहनों को मिलेंगे। सेम भी यूपी के अंदर आपका दिया गया है। और आपका अगर एमपी में भी 50 लाख की घोषणा हुई है। और आपका उत्तराखंड के अंदर बहनों को 10 लाख या 20 लाख की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के बचाव को लगे सेना कर्मचारी समेत राज्य कर्मचारियों को संक्रमण की मौत से जुड़ी आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलने की बात बोली गई। तो इसमें देख सकते हो सुविधा दैनिक वेतनभोगी और भी आउटसोर्स कर्मी, स्थायी अस्थायी सारे कर्मी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। भोजन माता आंगनबाड़ी व सहायिकाओं को मार्च का वेतन देने की रिपोर्ट 30 को प्रस्तुत करें। खबर आ रही है नैनीताल से। हाईकोर्ट ने भोजन माता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को मार्च महीने का मानदेय नहीं देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि मार्च के मानदेय का भुगतान कर दिया है या नहीं। 30 अप्रैल तक इस बाबत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल की नियत भी की है। सोमवार को सरकार को तरफ से कोर्ट को बताया गया कि भोजन माताओं का मानदेय का भुगतान कर दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं और दिल्ली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय का भुगतान सरकार द्वारा आज किया जा रहा है। और देहरादून में चक्राता ब्लॉक की सरकार 30 अप्रैल को मानदेय का भुगतान भी करेगी। खंडपीठ ने इस सरकार से 30 अप्रैल को भुगतान करने की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने नैनीताल की ललिता राउत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका में कहा गया कि अभी तक सरकार ने भोजन माताओं के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मार्च का वेतन नहीं दिया है और नहीं इस दौरान सरकार से उसको किसी प्रकार की अन्य सहायता दी गई है, जिसके चलते वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों को लेने की एक बार फिर से इनकार कर दिया। दूसरी खबर आ रही है पोषण वितरण में जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। तो देख सकते हो 28 तारीख की खबर है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सुधारने के बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिता कश्यप ने बाल पोषाहार में आयरन की गोली को वितरण शुरू करवाया। और कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस वायरस को मजबूत इम्यूनिटी शक्ति से भी परास्त किया जा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषण अच्छा होना चाहिए, जरूरी है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिता कश्यप ने इसी सोच के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बाल पोषाहार में आयरन की गोलियों का वितरण करने का आदेश दिया था। और मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहायकों के बाल पोषाहार गर्भवती धात्रियों को दिए जाने वाला पोषाहार आयरन की गोलियों को वितरण शुरू भी कर दिया गया। आपकी दूसरी खबर आ रही है संक्रमित की कलाई पर आरोग्य सेतु वाला बेड लगाएंगे, सुशील मोदी ये बोला है। बिहार से खबर आ रही है पटना। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ देश भर के आईटी मंत्री की गुरुवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री और आईटी मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना संक्रमितों को क्वारंटाइन किए गए लोगों को कलाई पर आरोग्य सेतु आधारित बेड लगाने सुझाव दिया है, जिसमें उनके शरीर के तापमान, बीमारी के लक्षण, मूवमेंट की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी की जा सके। उनकी मांग पर केंद्रीय मंत्री ने जानकारी को शीघ्र ही आरोग्य सेतु ऐप स्मार्टफोन के साथ फीचर फोन पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। मोदी सरकार की बिहार में अब तक 38 लाख लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। इसी पटना में सर्वाधिक 5.62 लाख और मुजफ्फरपुर में 1.81 लाख लोग शामिल है। तो देख सकते हो बिहारियों को
एक एक प्रवासी बिहारियों को 1,000 रुपये की मदद के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से क्रियान्वयन के लिए जारी लिंक, जिसे पूरे देश में सराहना हो रही है, उस प्रक्रिया को झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा किया जा रहा था। आपने देखा, ये थी आज की मुख्य खबरें। आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।